जय हिंद दोस्तों। मैं हूं इब्राहिम। आप देख रहे हैं अनमोल समाचार। आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो ये आप देख रहे हैं ये जगह को, ये महिला भवन है। इसे महिला भवन घोषित जो है 8/3/2022 को किया गया है। दिलीप ढोले उस वक्त कमिश्नर थे यहाँ के। और जब इसे बनाया गया उस वक्त मेयर जो है ज्योत्सना हसनाले जी थी। महापौर भवन में ज्योत्सना हसनाले जी ने अपनी दरियादिली दिखाते हुए ये कहा कि मेरा अपना घर है, मैं वहाँ रहूँगी। और इसे महिलाओं के लिए महिला दिवस पर दे दिया गया कि यहाँ पर महिलाएं जो है अपने आप में बेहतरीन कुछ करने की कोशिश करेंगी, उन्हें कुछ सिखाया जाएगा जिससे वो समाज के अंदर में अपना योगदान दे सकें। पर आज के दिन हमें देखने ये मिल रहा है कि कमिश्नर साहब ने कुछ प्राइवेट कंपनी एचएनबी करके है उसे दिया है यहाँ पर। नरेंद्र मेहता जी का विरोध ये है कि इसे क्यों दिया गया, ये पूरी महिलाओं के लिए था। यहाँ पे महिलाएं अपनी स्किल डेवलपमेंट है, ये जानते हैं कि उनका क्या कहना है इस सारी विषय पर। देखिए, मैं बार बार जनता से कहने का प्रयास कर रहा था, अपील कर रहा था कि पूरा मीरा भाईंदर शहर ये बिक गया है। ढोले नाम के अधिकारी ने कमिश्नर यहाँ ढोल बजा के गए और इतना लूटा है कि लाइट बिल भरने के पैसे नहीं। आज मुझे इतना दुख हो रहा है कि जहां मैं खड़ा हूं ये मेयर निवास है, मतलब महापौर निवास। प्रथम नागरिक जिसे कहते हैं, हम सब मीरा भाईंदर वासियों के लिए गौरव की बात है। फर्स्ट सिटीजन का जिसे सम्मान मिला है उनके निवास स्थान पर हूँ। ज्योत्सना हंसनाले जी जब मेयर थे तो उन्होंने कहा कि मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है, तो महिलाओं को यहाँ पे कुछ हम प्रशिक्षण दे सकते हैं क्या, इस तरह का उन्होंने उधार दिल रखा कि महिलाओं को प्रशिक्षण के लिए दिया जाए। लेकिन आज देख के बड़ा ही दुख हो रहा है कि ये कब इन्होंने एक प्राइवेट संस्था को भाड़े पे दे दिया। एचओपी नाम की संस्था है, उसे लीज आउट कर दिया है। मैं संस्था को दोष नहीं देता हूँ क्योंकि दोष तो नगर पालिका का है जिन्होंने बेचने का प्रयास किया है। अब मैं यहाँ पर आया, आज जानकारी ली तो पता चला कि यहाँ पे बहुत सारे प्राइवेट कोर्सेज चलते जिसकी कोर्सेज की कीमत 15-15 हजार रुपये ये उनसे चार्ज करते। और ये कोर्सेज सही है गलत है मैं उस विवादों में नहीं जाता हूँ, लेकिन नगर पालिका का काम बिजनेस करना नहीं है। मैंने इनसे पूछा आपको क्या मिलता ना, तो इन्होंने कहा कि हमको जो मिलता है उसका 10% हम कॉरपोरेशन को देते हैं। मतलब महानगर पालिका का मेयर निवास प्रथम नागरिक का घर 10% कमीशन पे बिक रहा है। तो मैं हमारे म्युनिसिपल कमिश्नर को कहना चाहता हूं, आपका घर भी दीजिए, हम 20% देने को तैयार है। ये महानगर पालिका कोई कमाने का स्थान नहीं है। हम चाहते हैं कि मीरा भाईंदर की महिलाओं को एम्पावरमेंट करना, उनको प्रशिक्षित करना, शिक्षित करना और उनको ऐसा कुछ दे कि वो अपने स्वतः खुद के बल पे खड़े हो सके। लेकिन यहाँ तो दुकान चल रही है। 15,000 रुपया अगर महिलाएं दे सकती तो प्राइवेट में जाती, और इन्हें भी ये करना है तो प्राइवेट बहुत सारी जगह लेना, नगर पालिका की जगह लेनी, मेयर बंगलो वो भी, और भाड़े पे चलना। अब इतने दिन हमारे बेकार आ गए कि मेयर का घर तो कमिश्नर का बंगला भी कब भाड़े पे जाएगा ये पता नहीं। ऐसी हालत हो कि मैं शहर की जनता को कहना चाहता हूं, जागिए अभी भी। ऐसे भ्रष्ट लोगों से सावधान रहिए जो भ्रष्टाचार की बातें करते, पूरे भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। मेयर बंगलो तक नहीं छोड़ा तो सोचिए बाकी क्या क्या इन्होंने बेचा होगा। एक अनगिनत लंबी कहानी है कि इतनी सारी चीजें भाड़े पे दी, इतनी सारी चीजें बेच डाली। ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। मैं सनटेक हॉस्पिटल की बात करूं, दूसरे हॉस्पिटल की बात करूं, मैं ये सभी बेचने के अलावा कुछ किया ही नहीं है। और आज दुख है, और मैं चाहूंगा कि ये मेयर स्थान है, इसे सम्मान के साथ खाली करना चाहिए। अगर प्रशिक्षण देना है तो महानगर पालिका ने हमारे शहर की महिलाओं को फ्री में प्रशिक्षण देना चाहिए ताकि वो महिला कुछ सीखे। 15,000 रुपये सामान्य महिला दे ही नहीं सकती है, 1 साल के कॉलेज की फीस के बराबर हुआ है। तो आपसे माध्यम से मैं शहर की जनता को जागरूक भी करना चाहता हूं और कमिश्नर साहब को कहना ये तुरंत आप बंद करें, नहीं तो हमें अपना अलग तरीके से आंदोलन करना होगा। हम प्रशिक्षण के विरोध में नहीं है, हम संस्था के भी विरोध में नहीं है, लेकिन जिस तरह से चल रहा है, महानगर पालिका व्यापार करने के लिए और बिजनेस करने के लिए नहीं है। महानगर पालिका का काम है कि हमारे शहर की व्यक्तियों की जो भी जरूरत है उसको पूरी करे, निस्वार्थ करे, इसीलिए वो हाउस टैक्स भरते। लेकिन ये व्यापार करना महानगर पालिका कब से धंधा करने लगी समझ में नहीं आया। ये बड़ा दुख हुआ है और हम इसका विरोध भी करते और निषेध भी करते, और इस तरह की चीजें हम इस शहर में चलने
नहीं देंगे। मैं फिर कहता हूँ प्रशिक्षण होना चाहिए। अगर इन्हें लगता है प्राइवेट तो प्राइवेट जगह पे जाए, महानगर पालिका है तो महानगर पालिका इनसे एग्रीमेंट करे, यहाँ की महिलाओं को फ्री में प्रशिक्षण मिलना चाहिए। ये सोचे यहाँ तो अच्छा खासा ब्यूटी पार्लर चल रहा है, बाकी सब चीजें चल रही है, ट्रेनिंग चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि पूरा एक कॉर्पोरेट ऑफिस बना के रखा है। इसका आपने अपने कार्यकाल के अंदर जो बाल कल्याण समिति का एक सब्जेक्ट था, जो आपका महापौर भवन था, उसको आप लोगों ने नारी सशक्तिकरण के लिए दिया था। आज वही नारी सशक्तिकरण के लिए आप दिए, उसके बाद आज कुछ दिनों पहले कमिश्नर ने उसको 5 साल के लिए भाड़े पे दे दिया है। इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? जब मैं महापौर के उस समय पे वो महापौर बंगला जो खाली था, मुझे लगता है कि 14 साल से वो खाली था, तो उसके लिए मुझे बोला कि निवास के लिए आप वहाँ पे जाइए करके। तो मैंने सोचा कि मेरा तो घर है, मुझे उसकी जरूरत नहीं थी। फिर मैंने वो इमारत की जाके कहानी की, तो बहुत ही मतलब दयनीय परिस्थिति में थी। तो उसके लिए मैंने आयुक्त को कहकर उसकी पहले दुरुस्ती करवाई और ऐसे सोचा कि मीरा भाईंदर शहर में महिला भवन है नहीं है, तो उसके लिए महिलाओं के लिए उसमें कुछ उद्योग शुरू करेंगे या प्रशिक्षण शुरू करेंगे तो सभी महिला उसका लाभ ले सकते हैं। इसके लिए उसकी दुरुस्ती करने के बाद वहाँ पे महिला भवन हमने ओपन किया। लेकिन आज तो ये बहुत बड़ा इशू बन गया है। आप लोगों ने प्रस्ताव पारित करा के ठहराव ला करके महिलाओं के लिए नारी सशक्तिकरण का चालू कराया, और आज वो हमारे काटकर साहब IAS संजय काटकर साहब कमिश्नर, उन्होंने उसको प्राइवेट कर दिया। अभी आपको पता चला होगा इसमें किला भी प्राइवेट किया था, उन्होंने माफी मांगी। अब यदि आप लोग मुद्दा उठाएंगे तो हो सकता है कि ये हमारी महिलाओं के लिए जो कार्यक्रम लगाने के लिए आप लोगों ने दिलाया है उनको डेवलपमेंट के लिए, शायद ये भी खाली करा के वो माफी मांगे। नहीं, सही बात है कि अभी आप देखेंगे कि राज्य शासन, केंद्र शासन महिलाओं के लिए कितनी सारी योजनाएं ला रहे हैं, उनको अभी 1500 रुपए को लाड़की बहन का इतना बड़ा सब्जेक्ट है, माध्यम से दे रहे हैं। तो मीरा भाईंदर शहर में ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि महिलाओं को सक्षमीकरण करने के लिए वहाँ पे महिला उद्योग शुरू करने के लिए प्रशिक्षण महिलाओं को देना बहुत जरूरी है। और ऐसे अगर कमिश्नर करते तो ये मेरे तरफ से ये गलत बात है। तो आप ये मानती हैं कि हमारे संजय काटकर साहब महिला विरोधी, महिलाओं को रोजगार ना मिले, वो प्रशिक्षित ना हो, इसके विरोध में है, इसीलिए उन्होंने किसी को प्राइवेट दे दिया और 10% डिस्काउंट देता है। इसके बारे में मेरी उनसे बात नहीं हुई है, मगर मैं शिष्टमंडल लेके उनके पास जाने वाली हूँ। हमारी जो भी नगर सेविका है उनको साथ में लेके, जिन्होंने भी मांग की थी कि इस शहर में महिला भवन होना चाहिए। आपने देखा होगा मीरा भाईंदर शहर में बहुत सारे भवन के उद्घाटन हुए, मगर महिला भवन का उद्घाटन अभी तक नहीं हुआ। वो तो महापौर बंगला था, तो उसको मतलब महिलाओं के लिए थोड़ा उसमें उद्योग चले, प्रशिक्षण मिले, उसके लिए मैंने किया था। अब प्रशासन को उसको और अच्छे से उसको चलाना चाहिए और अच्छा कुछ उसमें होना चाहिए था, मगर उसके अलावा उन्होंने अगर ठेकेदार को दिया है चलाने के लिए, वो भी 5 साल के लिए, तो ये गलत बात है। तो मैं नगर सेवकों को अपना जितनी भी है हमारे पार्टी के, उनको लेके एक शिष्टमंडल लेके जाने वाली हूँ और कमिश्नर से इसके बारे में बातचीत होगी। देखा आपने किस तरह बेबाकी से महापौर श्रीमती ज्योत्सना हसनाली जी ने इस विषय पर हमें बताया कि किस तरह हमारे संजय काटकर साहब ने शहर की महिलाओं के लिए जो इकलौता एक भवन बनाया गया था, उनकी कौशल विकास, उनको एजुकेशन को ध्यान में रखते हुए महिलाओं को खुद सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो भवन बनाने का इन्होंने अपने, ये खुद महापौर रहकर उस 2.5 साल उस बंगले में नहीं रही, उसके बावजूद इन्होंने सेक्रीफाइस किया और महासभा में ठहराव लाए। ये सब होने के बावजूद संजय काटकर ने सभी चीजों को भूलकर सीधे पता नहीं किस राजनीतिक दबाव में या किस स्वार्थ के कारण, ये तो बेटर वही जान सकते हैं, उन्होंने इस भवन को किसी HMV कंपनी को दे दिया है, जो हमारे यहाँ की महिलाओं को सुनने में आया है कि केवल 10%, सिर्फ 10% डिस्काउंट पे सिखाने की बात करते हैं। अब आने वाली जनता यही फैसला लेगी कि संजय काटकर जैसे व्यक्ति के खिलाफ हम क्या करेंगे। जिस तरह हमारी महापौर ने कहा, वो नगर सेवकाओं के साथ जाके शिष्टमंडल लेके जाके मिलेंगे। ये संजय काटकर का कदम उनके कमिश्नरेट को आने वाले कल में क्या नुकसान पहुंचाता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। नहीं, इसका संज्ञान तो मुझे कल ही प्राप्त हुआ
और इसलिए मैंने आज खम्बित जी से भेंट की भी कोशिश की, लेकिन ये नहीं हो पाई। तो देखो, अभी इस महाराष्ट्र में हमारी जो सरकार चल रही है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब, हमारे उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस साहब और दूसरे उप मुख्यमंत्री अजित पवार साहब, इन्होंने तो महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना लाके उनको एक 1500 रुपए का गिफ्ट देने की योजना लाई है उन्होंने, और रक्षाबंधन के तौर पे उनको एक गिफ्ट देने वाले हैं। तो जब ये मैंने सुना कि हमारे महानगर पालिका के जो महिला भवन है वो हमारे आईएसआई कमिश्नर काटकर साहब ने किसी संस्था को 5 साल के लिए भाड़े से दिया है, तो ये सुन के मुझे धक्का लगा। क्योंकि एक तरफ हमारी सरकार महिलाओं को आगे लाने की कोशिश कर रही है, उनको 100 बल पे खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। उसी तर्ज पे हम जब पिछली बार नगर सेवक थे 2017 में, जब ये ठहराव हम लोग ने लाया था कि वो वहाँ पे जो महापौर बंगलो था वो बंगलों का रूपांतर हम महिला भवन में करें, और वहाँ पे जो महिलाएं उनको छोटे छोटे लघु उद्योग करने के लिए एक प्लेटफॉर्म मिल जाए और वो आगे बढ़ जाए, इस तरीके से हमने ठहराव किया था। लेकिन मैंने अभी सुना कि हमारे संजय जी काटकर जो आईएसआई कमिश्नर है, उन्होंने वो भाड़े से 5 साल के लिए दिया, तो जरूर इसकी जांच होनी चाहिए। और मैं भी कमिश्नर जी से मिलने वाली हूँ कि ये ऐसा आपने किस तर्ज पे किया है कि एक महिला भवन जब निर्माण हुआ है उसमें महिलाएं अच्छे तरीके से अपने उद्योग धंधा चला रही थी, लघु उद्योग कर रही थी, आपने वो सडनली भाड़े पे कैसा दिया? तो इसकी जांच होनी जरूरी है। महिलाओं को वहां पर 10% छूट दे करके उन्हें कामयाबी के लिए आगे तो बढ़ाया जा रहा है, फिर किस बात कर रहे हो? लेकिन 10% छूट का क्या मतलब है? हम लोग ने तो महानगर पालिका में जब हम नगर सेवक ने ठहराव किया था तो फ्री में दे रहे थे। अभी 90% उनसे वसूल किया जाएगा और 10% सिर्फ फ्री दिया जाएगा, तो ये कुछ मतलब की बात हुई नहीं। तो इसमें महिलाएं कैसे क्या आगे बढ़ेगी? कमिश्नर ने जो भाड़े से दिया है उस चीज की हम निंदा करते हैं, और हम सब हमारा शिष्टमंडल कमिश्नर को जाके घेराव करने वाले हैं, और उन्होंने जो भाड़े से देने के लिए सोचा है वो भाड़े से देने का वो रद्द करने की हम मांग करेंगे, हम उनका घेराव भी करेंगे।